हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार। स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डेमोग्राफी के बारे में अध्ययन किया था। डेमोग्राफी में हमने पढ़ा कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी हमने बात की, जैसे हमारी पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ कितनी है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या चल रहा है। इसके अलावा जहाँ से एमसीक्यू भी बनने की संभावना होती है, जैसे कि आपका डेमोग्राफिक साइकिल की कितनी स्टेजेस होती है, अभी इंडिया कौन सी स्टेज में है, ये सारे के सारे एमसीक्यू हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं और इंपॉर्टेंट कुछ डेटाओं के बारे में हम आज इस क्लास में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे वाइटल स्टैटिक्स आते हैं, बोले तो आईएमआर, एमएमआर, एनएमआर, ये सारे जो डेटा हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से डेटाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाइटल स्टैटिक्स में हम बात करने वाले हैं एमएमआर, बोले तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। दूसरा है स्टिल बर्थ रेट। तीसरा है पीएमआर, बोले तो पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। एनएमआर, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। पोस्ट नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, चाइल्ड डेथ रेट, या इसी का नाम है अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट्स। क्लियर है। मोर्टिलिटी का मतलब आप सबको पता है, डेथ रेट की बात हो रही है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं एमएमआर से। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब मातृत्व मृत्यु दर। किसके बारे में बात हो रही बेटा? मातृत्व मृत्यु दर। मोर्टिलिटी का मतलब ही क्या होता है? डेथ। क्लियर है, डेथ। अगर मैं इसको बोलूं कि क्या मतलब है तो समझिएगा, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि गर्भावस्था से रिलेटेड होने वाली समस्याओं की वजह से अगर किसी माता का देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, प्रेगनेंसी काल के दौरान, बोले तो 9 मंथ का जो ड्यूरेशन है वह है, लेबर काल के दौरान जब वो बच्चा या प्लेसेंटा को एक्सपल कर रही है, या पिप्यूरियल पीरियड में, बोले तो कंसीव करने से लेकर 42 दिन ऑफ डिलीवरी, मतलब पिप्यूरियल पीरियड जब खत्म हो जाता है वहां तक जो डेथ हो जाए अगर फीमेल की, तो हम उसे किस में काउंट कर लेते हैं? एमएमआर। कारण कौन सा होना चाहिए? मैटरनल कारण होना चाहिए, गर्भावस्था से रिलेटेड कारण होना चाहिए, बोले तो प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। अगर फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं, जैसे किसी फीमेल को एपीएच हो गया, एंटी पार्टम हेमरेज, और उसका देहांत हो गया, उसकी डेथ हो गई, बताओ ये किस में काउंट करेंगे हम? एमएमआर में। वहीं एक फीमेल थी, 2 महीने की प्रेग्नेंट है और जा रही थी पीयर, और भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट से डेथ हो गई, अब वो किस में काउंट होगा? तो वह डेथ रेट में काउंट होगा। बोले तो डेथ रेट एक अलग है और आपका एमएमआर एक अलग है। क्लियर है। तो इसको समझने का प्रयास करें, क्या है एमएमआर। अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं कि एमएमआर क्या होता है, तो देखिएगा, जैसा मैंने बताया है आपको, डेफिनेशन हम हल करते हैं इसकी। तो डेथ ऑफ फीमेल, डेथ ऑफ फीमेल, डेथ ऑफ फीमेल, महिलाओं की मृत्यु, डेथ ऑफ फीमेल ड्यूरिंग, समय कौन कौन सा बताया है देखिएगा, जल्दी बोलो। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था काल के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉमा चाइल्ड बर्थ मतलब लेबर के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान, और तीसरा हम बोले तो ड्यूरिंग पिपीरियल पीरियड। क्लियर है, प्यूर पीरियल पीरियड, यानी कि इस समय में भी अगर डेथ हो रही है तो भी किसमें काउंट करेंगे? एमएमआर में। पिपीरियल पीरियड का मतलब कितने वीक होते हैं? 6 वीक माना जाता है। क्लियर है। तो अगर डेथ ऑफ फीमेल हो रहा हो, महिला की मृत्यु हो रही हो प्रेगनेंसी काल के दौरान, बच्चा उत्पादन करते समय, पिपीरियल पीरियड में, वजह क्या होनी चाहिए? यह इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कारण बता रहा हूं, ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड, ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि गर्भावस्था से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनसे अगर डेथ हो रही है, हम उसे किस में काउंट कर लेंगे बेटा?
एम आर में काउंट कर लेंगे। समय कहां से कहां है, तो आप कह सकते हैं कि जब बेबी को कंसेप्शन हुआ है, कंसेप्शन, जब कंसेप्शन हुआ, जब उसने कंसीव किया, कंसेप्शन जब हुआ, उस कंसेप्शन से लेकर 42 डे ऑफ डिलीवरी, याद रखना इस काल के दौरान अगर डेथ हो रही है, आप बता क्या बोल दोगे उसे, एमएमआर। वजह प्रेगनेंसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो कंसेप्शन से लेकर 42 डेज यानी कि 6 वीक तक अगर डेथ हो रही है रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी रिलेटेड समस्याएं, तो आप क्या कह दोगे, एमएमआर। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में, तो देखिएगा यह आपके सामने है। एमएमआर का फॉर्मूला रिप्रेजेंट कैसे करना है, ऊपर लिखे हैं टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ, महिलाओं की, टोटल महिलाओं की मृत्यु ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ एंड विथ इन द 42 डेज ऑफ डिलीवरी, मतलब गर्भावस्था की बात कर रहा है, चाइल्ड बर्थ की बात कर रहा है और पिपीरियल पीरियड की बात कर रहा है, जो हमने डेफिनेशन में समझाया था। और कितने लोगों पर निकलता है, यह इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यह 1 लाख पॉपुलेशन पर निकलता है, याद रखना। बाकी जितने भी रेट हम पढ़ाएंगे आपको, इसको छोड़कर जो 6 रेट आगे चलेंगी, सभी में 1000 पर निकाला जाता है, 1000 पर निकालते हैं हम, चाहे वो स्टिल बर्थ हो, चाहे वो नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट हो, चाहे अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट हो, लेकिन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कितने पर निकलता है, तो आंसर होगा 1 लाख। एमसीक्यू है ये, 1 लाख पर निकालते हैं। 1 लाख भी महिलाओं पे नहीं, किस पर है, लाइव बर्थ पर निकालते हैं। कहने का मतलब हिंदी में समझिएगा, 1 लाख जिंदा बच्चा पैदा करने में कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई प्रेगनेंसी काल में, बच्चा पैदा करते समय, और पिपीरियल पीरियड में, किससे, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से। समझ में आई, 1 लाख जिंदा बच्चा पैदा करने में कितने महिलाओं की बलि चढ़ गई कंसेप्शन से लेकर 42 दिन तक, और कारण क्या था उनका, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्लियर है पॉइंट। चलिएगा अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यूज बहुत सारे यहां से आते हैं, तो एमसीक्यू देखिएगा। सबसे पहला एमसीक्यू हम बोले तो बोलेंगे एमएमआर, एमएमआर रिप्रेजेंट होती है, एमएमआर रिप्रेजेंट बाई 1 लाख लाइव बर्थ कितने लोगों पर निकाली जाती है, तो याद रखना है रिप्रेजेंटेड बाय ऑन 1 लाख लाइव बर्थ। कितने पर निकालोगे, जवाब होगा 1 लाख जिंदा बच्चों पर निकाली जाती है, जैसा अभी आपको मैंने दिखाया था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, एमएमआर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है ऑफ एमएमआर। एमएमआर का मुख्य कारण बताओ, तो बेटा यह भी एमसीक्यू बहुत बार आया हुआ है, याद रखना हेमरेज। क्या है, हेमरेज। हेमरेज की वजह से ही मुख्यतः यह होता है, तो याद रखना है हेमोरेज। हेमरेज की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, एमएमआर। कई बार डिलीवरी के बाद में रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा रह जाती हैं, प्लेसेंटा का कुछ भाग अंदर रह जाता है और वो ब्लीड करता रहता है, बोले तो पीपीएच। इसको अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, बोले तो पीपीएच का नाम लेके पूछ सकता है, आपको बोल दे रिटेन्ड प्लेसेंटा, रिटेन्ड प्लेसेंटा। इन सब का कारण एक ही है, ये सब पीपीएच खोज करेंगे, एक ही मतलब है, चाहे आप पीपीएच बोले, चाहे आप हेमरेज बोले, चाहे रिटेन्ड प्लेसेंटा बोले, यह मुख्य कारण है एमएमआर का। क्लियर है। चलिएगा एक और पोर्शन यहीं से आता है और उसे बोलते हैं लेट एमएमआर। इसे भी ध्यान दीजिएगा, लेट एमएमआर क्या होता है। एक तो एमएमआर जो हमने डिस्कस कर लिया है, एक है लेट एमएमआर, थोड़ा डिले, मतलब एमएमआर के बाद जो होगा वह लेट एमएमआर हो जाएगा। तो एमएमआर कब तक था, हमने देखा 42 दिन तक, तो मैं कह दूं कि 42 दिन के बाद में, यानी डेथ ऑफ फीमेल कहां से,
42 डे ऑफ डिलीवरी, 42 डे ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 42 दिन से लेकर टू 1 ईयर, 1 साल तक डेथ हो जाए। कारण यहां भी कैसा होना चाहिए, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कारण ही होना चाहिए। तो ड्यू टू या बाई, ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से 42 दिन से लेकर 1 साल तक अगर डेथ हो जाए महिला की, तो हम उसे लेट एमएमआर कह देंगे। क्लियर है। मोस्ट कॉमन कारण क्या बताया, हेमोरेज बता दिया है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यह है, कितने लाख पर निकलता है, 1 लाख पर, और 1 लाख भी कौन सा, लाइव बर्थ पर निकाला जाता है। क्लियर है। चलिएगा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेटाओं से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली क्या चल रही है ये। तो याद रखना है, रिसेंट में इंडिया में जो ये चली आ रही है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 167, 167 चल रही है एमएमआर इंडिया की। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा हाईएस्ट की बात करूं तो याद रखना असम में सबसे ज्यादा है। और कितना है असम में, तो याद रखना है 300। कितनी है, 300। अगर मैं बात करूं लोवेस्ट, लास्ट क्लास में भी मैं बता रहा था केरला का नाम लेकर लोवेस्ट कहां मिलता है बेटा, तो केरला में। कहां मिलता है, केरला में। कितना है, 61। हमारे राजस्थान में कितना है, क्योंकि राजस्थान की एग्जाम के लिए यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो याद रखना है 244 हमारा राजस्थान का डेटा है एमएमआर का, बोले तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ध्यानपूर्वक दीजिएगा, इंडिया में कितना 167, हाईएस्ट कहां असम में कितना 300, लोवेस्ट कहां केरला में, और राजस्थान में कितना 244। एक बात बता रहा हूं, सब अगर कहीं पर भी इन रेट में अगर मिनिमम लिखा जाए, लोवेस्ट लिखा जाए, और केरला अगर ऑप्शन में हो सर्वाधिक, सबसे कम जहां पर भी आपको मिलेंगी रेट, चाहे वो एमएमआर हो, चाहे आईएमआर हो, चाहे अंडर 5 हो, कहां मिलने वाली है, केरला में। याद रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन टू डिक्रीज एमएमआर को घटाने का मुख्य इंटरवेंशन क्या हो सकता है, तो याद रखना है एएनसी, बोले तो एंटीनेटल विजिट्स। अगर प्रॉपर एएनसी हो रही है, प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स हो रही है, तो एमएमआर की संभावनाएं कम होगी, क्योंकि एएनसी हम प्रेगनेंसी के प्रारंभिक काल से स्टार्ट कर देते हैं और लेटर ऑन चली जाती हैं। यानी कह सकता हूं मैं, इसमें तीनों एस्पेक्ट हम कवर करते हैं, चाहे डिलीवरी का पहले का समय हो, चाहे डिलीवरी के दौरान का समय हो, और चाहे पीरियल पीरियड हो। जैसे हमने बताया भी था, एएनसी पढ़ाई है आपको कि इन समय में हम बहुत सारी केयर करते हैं फीमेल की। अगर आप पर्याप्त केयर करेंगे तो डेफिनेटली हम किसे घटा पाएंगे, एमएमआर को, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। खत्म हुआ एमएमआर। एग्जाम के एमसीक्यू देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। सबसे पहला एमसीक्यू, एमएमआर में डेथ जो है वह कितने लोगों पर निकाली जाती है, 1 लाख पर। दूसरा, क्या 1 लाख महिलाओं पर, तो नहीं, 1 लाख लाइव बर्थ पर निकाली जाती है। तीसरा, अभी सर्वाधिक कहां है, डेटा शायद नहीं पूछे लेकिन सर्वाधिक कहां है, असम में। लोवेस्ट कहां मिलेगी, केरला में। क्लियर है। सबसे मेन कारण क्या है एमएमआर का, जवाब देना, हैमरेज, रिटेन बिट प्लेसेंटा या पीपीएच हो सकता है। क्लियर है। चलिएगा आगे बात करते हैं। एमएमआर के बाद में दूसरी आती है स्टिल बर्थ। ये माता से रिलेटेड था, बच्चे से रिलेटेड आ जाएंगी। दूसरा है स्टिल बर्थ रेट, स्टिल बर्थ रेट, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, स्टिल बर्थ रेट। क्लियर है। स्टिल बर्थ रेट, इसका मतलब है
मरा हुआ बच्चा पैदा होना, इसे हम बोलते हैं स्टिल बर्थ रेट। इसका मतलब है अगर प्रेगनेंसी में कोई बच्चा, कोई भी बच्चा है, उसकी डेथ हो गई 1000 ग्राम के बाद में, मतलब 1 किलो वजन होने के बाद में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, टोटल लाइव और टोटल स्टिल बर्थ वाले बच्चों में से या डेथ बच्चों में से, तो इसे हम बोलते हैं स्टिल बर्थ रेट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेथ या नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन वेटिंग अबव 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वजन के बाद में अगर डेथ हो रही है, हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्टिल बर्थ। जैसे 500 ग्राम को हम बोलते हैं अबॉर्शन, वैसे ही यहां पर 1000 ग्राम को हम क्या बोल देंगे? स्टिल बर्थ। तो देखिएगा इसके बारे में भी क्या होता है समझने का प्रयास करें, स्टिल बर्थ को भी। डेफिनेशन स्टिल बर्थ की, यानी कि डेथ ऑफ चाइल्ड वेटिंग आवर 1000 ग्राम इन ए गिवन ईयर। किसी पर्टिकुलर गिवन ईयर में अगर बच्चों की मृत्यु हो जाती है, एक चीज याद रखनी है, कितना वजन? एमसीक्यू का पॉइंट है 1000 ग्राम से ज्यादा, याद रखना है, इंपोर्टेंट एमसीक्यू। स्टिल बर्थ का मतलब 1000 ग्राम के बाद में अगर मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है, इट इज कॉल्ड स्टिल बर्थ। क्लियर है? चलो इसे भी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं, कैसे निकाला जाएगा स्टिल बर्थ। तो देखिएगा यह आपके सामने है स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ। और स्टिल बर्थ को कैसे निकालते हैं ध्यानपूर्वक दीजिएगा। फीटल डेथ वेटिंग अवर 1000 ग्राम, जैसा मैंने बताया, बच्चे की मृत्यु हो जाना 1000 ग्राम के बाद में, और एट बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, जब उसे पैदा हुआ उसका वजन 1 किलो से ज्यादा है, मतलब और मरा हुआ हो गया, आप स्टिल बर्थ उसे बोल सकते हैं। कितने लोगों पर निकलता है? तो याद रखना यह है 1000 पर। अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, एमएमआर को छोड़कर सारी की सारी कितने पर निकलेंगी? 1000 पर। क्लियर है? इसमें क्या क्या है? टोटल लाइव बर्थ और टोटल स्टिल बर्थ जिनका वजन 1000 ग्राम से ज्यादा है किसी पर्टिकुलर ईयर में। यह एक निकालने का फॉर्मूला है। आप डेफिनेशन याद रखेंगे तो इसे आप आराम से पिक कर पाएंगे, क्योंकि ये वर्ड आते ही समझ जाएंगे 1000 ग्राम, इसका मतलब किसकी बात वो कर रहा है? स्टिल बर्थ। क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये तो नहीं बोलेगा कि फॉर्मूला लिखो, ये पूछेगा कि ये फॉर्मूला किसका है, तो आप आसानी से पिक कर सकते हैं। जैसे 1000 ग्राम आवर दिखे, आप इमीडिएटली पिक कर लीजिएगा ये किसकी बात कर रहा है? स्टिल बर्थ की बात कर रहा है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं हम इसका भी डेटा। रिसेंट में क्या रेट चल रही है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, 4 और 5 अधिकतर जो डेटा है 2015 और 16 की बात के हैं। वैसे तो सेंसस 2011 में हुई थी, लेकिन जो कुछ करंट रजिस्ट्रेशंस होते हैं वहां से जो डेटा निकाला गया है, ये रिसेंट डेटाज हैं। जो अपडेटेड लास्ट डेटा हमें मिला है वो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 4 और 5 कम हर बार मिलेगी इंडिया की, और ज्यादा हर बार मिलेगी राजस्थान की, एक जगह छोड़कर, और वह है पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, वह उल्टा है। वहां पर इंडिया की जो डेथ रेट है वह कम है, और हम अब वो ज्यादा है, और हमारी राजस्थान की कम है। अदरवाइज सब जगह आपको राजस्थान की मिलेगी ज्यादा और इंडिया की मिलेगी कम। तो ये करंट डेट्स हैं आपकी, इसमें जो रेट चली आ रही हैं आपके स्टिल बर्थ की 4 और 5। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तीसरे के बारे में, और तीसरी क्या थी? थर्ड नंबर पर क्या आ रहा था? पहला हमने एमएमआर पढ़ा, दूसरा स्टिल बर्थ पढ़ लिया। अब तीसरा आएगा पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट, PMR बोले तो पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट।
पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां से एक एमसीक्यू बना और एमसीक्यू में क्या पूछा गया, इसकी समय को ही पूछ लिया गया था। ये जिपमर पांडिचेरी में आया हुआ सवाल है कि पेरीनेटल पीरियड क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पेरीनेटल पीरियड का मतलब है पेरीनेटल पीरियड, पेरीनेटल पीरियड, इसकी हम बात कर रहे हैं। कहां से कहां होगा, तो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 28 वीक ऑफ गैस्टेशन, गर्भावस्था के 28 वीक से लेकर टू फर्स्ट 7 डे ऑफ डिलीवरी, फर्स्ट 7 डेज ऑफ डिलीवरी, यह समय क्या कहलाता है, पेरीनेटल पीरियड कहलाता है। फ्रॉम 28 वीक ऑफ गेस्टेशन टू द फर्स्ट 7 डेज ऑफ डिलीवरी। इसे ऐसा भी बोलते हैं लेट प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी प्लस अर्ली चाइल्डहुड। इन दोनों पीरियडों को हम क्या बोलते हैं एक साथ, क्योंकि लेट प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी का अंतिम समय 28 के बाद में, और अर्ली यानी पहला 7 दिन, इसे हम क्या बोल देंगे, पेरीनेटल पीरियड बोल देते हैं। अगर इस पीरियड के दौरान डेथ हो रही है तो आप उसे क्या बोल दोगे, पेरीनेटल पीरियड उसे कह देंगे। चलिएगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या होती है पेरीनेटल डेथ। तो डेफिनेशन सुनिएगा, नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ, नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ, नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ फ्रॉम 28 वीक ऑफ gestation, 28 week of gestation to first 7 days of life, first 7 days of life। इसे आप क्या बोल दोगे, आप इसे बोल दोगे पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। एक बात और याद रखना है, जो स्टिल बर्थ मैंने बताई, यहाँ एक चीज और आप साथ में याद रखिएगा, इनके मोस्ट कॉमन कोज, जो मोस्ट कॉमन वजह है वह भी ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो इसमें कारण हो सकता है इंट्रा यूटराइन इन्फेक्शन, अंदर का कोई इन्फेक्शन था उसने बच्चे की जान ले ली। इसके अलावा हो सकता है बर्थ एस्फक्सिया, यह भी इसका कारण हो सकता है। यानी कि इनके कारणों में इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, बर्थ एस्फक्सिया, ये सारे कारण हो सकते हैं स्टिल बर्थ के। वहीं अगर मैं बात करूं कि पेरीनेटल पीरियड के अंदर भी क्या मोस्ट कॉमन कोज हो सकता है, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि यह पीरियड भी लगभग उसी के समान सा आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जो डेथ होती है उसका कारण हो सकता है इंट्रा यूटराइन इन्फेक्शन, इंट्रा यूटराइन इन्फेक्शन की देन हो सकता है आपका पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। दूसरा हो सकता है आपका प्री टर्म, क्या हो सकता है, प्री टर्म, और हो सकता है LBW, अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो गया तो मर सकता है, बच्चा कम वजनी हुआ तो मर सकता है, और अगर बच्चे में इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन की शिकायत थी तो भी बच्चा मर सकता है 28 वीक से लेकर 7 दिन तक। क्लियर है। चलिएगा इसकी भी रेट क्या चल रही है यह देख लेते हैं। अभी इसकी रेट क्या चल रही है तो ध्यान दीजिएगा, 23 और 28। बेटा IMR MMR अंडर 5, इनकी तो सबकी पूछते हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट, इनके बारे में आपको याद नहीं रखना, 3 की याद रख लेना केवल, एक तो MMR की, एक IMR की, एक नियोनेटल की। इनमें बताऊंगा हाईएस्ट कहाँ है लोवेस्ट कहाँ है, बाकी सबकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ केवल आप इंडिया और राजस्थान याद रख लें। 23 कहाँ मिलेगी आपको, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने बताया कम कहाँ मिलती है, इंडिया में, और ज्यादा कहाँ मिलती है, राजस्थान में। क्लियर है।
यह आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए किससे रिलेटेड, पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट। कितनी खत्म कर ली हमने, 3 खत्म कर ली हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या खत्म किया, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट फिनिश, स्टिल बर्थ रेट फिनिश, इसके अलावा पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट भी फिनिश। अब बात करने वाले हैं हम किसके बारे में, दैट इज नॉन एज आपका नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, NMR। तो आइएगा बात करते हैं NMR के बारे में। 4th नंबर पर आपका आता है, 4th नंबर पर है NMR, बोले तो नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट को पढ़ने से पहले आप यह भी देख लीजिएगा कि कैसे आप निकालते हैं क्या, तो आपको याद होना चाहिए पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट को निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको इसे निकालने का फॉर्मूला जो आपके सामने है, लेट फीटल डेथ, लेट का मतलब 28 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड मोर, प्लस अर्ली नियोनेटल डेथ यानी फर्स्ट वीक, यही मैंने बताया 28 वीक से लेकर 7 दिन तक, और लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ लिया गया है। कितने पर निकलता है, नेवर रिपीट अगेन एंड अगेन, 1000 पर निकाला जाता है। बस डेफिनेशन के आधार पर अगर आपको आता है इसका मीनिंग, तो आप इसका सवाल कभी गलत करके नहीं आएंगे। आप केवल समय याद रखिए कि पीरियड कौन सा होता है, उसमें जो डेथ आती है वो उसी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं हम। इसी के साथ आपकी यह खत्म हो जाती है पेरीनेटल वाली, और 4th स्टार्ट करते हैं नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। तो नियोनेटल पीरियड होता है, देखिएगा आप सबको पता होगा, नियोनेटल पीरियड जो होता है उसमें 2 होते हैं, एक अर्ली और एक लेट, 2 होते हैं। अर्ली होता है फर्स्ट 7 डेज, पहले 7 दिन अर्ली और नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट ले सकते हैं, और लेट में ले लेंगे 7 से लेकर 28 दिन। यानी मैं कह सकता हूं नियोनेट कब तक होता है, 28 दिन तक नियोनेट। क्लियर है, नियोनेट कब तक बोलोगे आप, 28 डेज तक। तो अगर पैदा होने में से लेकर 28 दिन के दौरान अगर डेथ हो जाती है, आप बताओ उस डेथ को क्या बोल दोगे, आपका आंसर होगा नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। क्लियर है, तो आइए इसे भी हम परिभाषित कर लेते हैं। आप बोलिएगा, शुरू करिए, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ, सब जगह रटी रटाई लाइन है, सेम है, नंबर ऑफ चाइल्ड या न्यूबॉर्न, नव जो पैदा होता है नवजात शिशु से, न्यूबॉर्न बोलते हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड या न्यूबॉर्न फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ, यानी कि पैदा होने से लेकर 28 दिन तक अगर इसकी मृत्यु हो जाए, आप इसे क्या बोल दोगे, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। क्या बोल दोगे, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। क्लियर है पॉइंट, चलिएगा अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसका भी मुख्य कारण क्या होता है, तो याद रखना है, एमसीक्यू बता रहा हूं, मोस्ट कॉमन कोज अगर पूछ लिया जाए किसका, तो याद रखना नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट का, तो आंसर होगा, अगर पहले गया है इसका मतलब पहले ही आया होगा, यानी प्री टर्म। अगर छोटा बच्चा पैदा हुआ, समय से पहले पैदा हुआ है, तो समय से पहले ही चला जाएगा। सबसे पहले पैदा होने के बाद जो डेथ काउंट हो रही है बच्चे में, यही है जन्म से लेकर 28 दिन तक। क्लियर है, इसके अलावा रेट्स भी देख लेते हैं, कितनी कितनी रेट्स अभी हैं, इंपॉर्टेंट है, IMR की, MMR की और NMR की, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। क्लियर है, 25, 30, 35 और 06। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे कम कहां मिलेगी,
तो जवाब होगा केरला। सबसे कम कहाँ मिलेगी? केरला में। क्लियर है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ मिलेगी? तो जवाब होगा, बोलो, जवाब होगा असम। गलत, यहां होता है उड़ीसा, यहां उड़ीसा है। और 30 और 25 में छांटना है आपको। बताओ कम किसकी? तो हम कह देंगे इंडिया की, और ज्यादा किसकी? हमारे रंगीले राजस्थान की। क्लियर है? तो 20, 25, 30 और 6, 25 इंडिया की है, 30 राजस्थान की है, 35 सबसे हाईएस्ट उड़ीसा की है, और 6 सबसे कम केरला की है, लोवेस्ट। क्लियर है? चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इसे कैसे निकाला जाएगा। अब किसे निकाल लेंगे इसे, किस फॉर्मूला का सहायता लेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 28 डेज इन ए ईयर। यानी कि अगर डेथ हो जाती है अंडर 28 डेज, विद इन 28 डेज, यानी 28 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है पैदा होने से लेकर, और किस पे निकालेंगे? टोटल लाइव बर्थ में से कितने में निकाल रहे हैं? नेवर रिपीट अगेन एंड अगेन, 1000 पर निकाली जाएगी। क्लियर है? चलिएगा, इसी के साथ में आपकी कंप्लीट होती है कौन सी वाली? नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट हम बात करें, हमने 4 डिस्कस कर ली है, MMR डिस्कस किया, स्टिल बर्थ डिस्कस कर लिया, पेरीनेटल मॉर्टिलिटी रेट डिस्कस कर ली, नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं पोस्ट नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट। 5 नंबर पर आती है पोस्ट नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। क्या है? पोस्ट नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। पोस्ट नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। यहां जो शब्द आया है पोस्ट का मतलब भी होता है बाद में। क्लियर है? जैसे लेट का मतलब होता है वैसे ही पोस्ट का मतलब होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो आपका समय होता है पोस्ट नेटल पीरियड वह क्या होगा? तो आपका जवाब होगा पोस्ट नेटल पीरियड हम बोलते हैं जन्म के 28 दिन से लेकर 1 साल तक का बच्चा क्या कहलाता है? पोस्ट नेटल पीरियड में आता है। तो यहां देखिएगा क्या क्या इंक्लूड हम करने वाले हैं इसमें। इसमें हम इंक्लूड करेंगे डेथ ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एज ऑफ 28 डेज टू 1 ईयर। क्योंकि 28 दिन से पहले का बच्चा तो क्या था? नियोनेट, और पोस्ट नियोनेट यानी 28 दिन के बाद में। जैसे लेट MMR थी वैसे ही यह लेट या पोस्ट नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट हो गया। चलिएगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो रेट्स आपकी निकल कर आएंगी वह हैं 23 और 19। यहां याद रखना लॉजिक उल्टा पड़ता है। 23 यहां है इंडिया की और 19 है राजस्थान की। मतलब एक जगह हम ठीक है, यहां राजस्थान इंडिया से बेहतर है पेरीनेटल आपका पोस्ट नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट में। क्लियर है? चलो इसको भी बता देते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको भी निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। पोस्ट नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 28 दिन से लेकर 1 ईयर ऑफ एज इन ए गिवन ईयर। सेम वही जो आप डेफिनेशन में बोल रहे हैं वह ही यहां पर काम में लेना है। 28 दिन से लेकर आपको कहां चलना है बेटा? तो याद रखना है 28 दिन से लेकर हम कहां चले जाएंगे? आपका 1 ईयर तक का समय। क्लियर है? 28 दिन से लेकर 1 ईयर। कितने पर निकालते हैं? तो बार बार बोल रहा हूं, एक को छोड़कर सब 1000 पर निकाली जाती हैं। इसी के साथ यह पोस्ट नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट भी खत्म होती है। आगे बात करते हैं पोस्ट नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट के बाद में हम बात करने वाले हैं, हमने 5 डिस्कस कर ली हैं।
लास्ट 6 नंबर पर आती, सेकंड लास्ट आपके 6 नंबर पर आती है और उसे हम बोलेंगे IMR। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे MMR है वैसे IMR। बोले तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आप सब लोगों को पता होगा इन्फेंट कितनी एज को बोलते हैं, 1 साल तक की एज को हम इन्फेंट बोल देते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन में मैं लिखना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि किस एज को आप बोलोगे। तो जन्म से लेकर 1 साल तक की एज में जो डेथ हो रही है वह इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में इंक्लूड हो जाएंगी। क्लियर है? बोले तो नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक बच्चों की जो डेथ हो रही है, इट इज कॉल्ड IMR। इसे क्या बोलते हैं? IMR। चलिएगा इसे भी देख लीजिएगा कैसे निकाला जाता है। इससे पहले एक MCQ भी मैं बता देता हूं। अगर यहां सवाल आता है इसका मोस्ट कॉमन खोज बताओ, तो यहां तुम्हें ध्यान रखना है इसका मोस्ट कॉमन जो खोज होता है वह LBW, लो बर्थ वेट को माना जाता है। और इसको निकालने के फॉर्मूले देखिएगा कैसे निकाली जाती है आपकी IMR। तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन अ गिवन ईयर। 1 साल से छोटा बच्चा है, बर्थ से लेकर उसे हम किस में काउंट कर लेंगे? IMR में। और 1000 पॉपुलेशन पर ये निकाला जाता है। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। यहां से कुछ MCQs बताता हूं मैं IMR से रिलेटेड। सबसे पहले मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। हेल्थ का मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर होता है, जवाब होगा IMR। नंबर नेक्स्ट MCQ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। अगर ऐसा करके सवाल आता है, जवाब दे देंगे IMR। अगर तीसरा MCQ बताऊं, बेस्ट इंटरवेंशन पूछे से कम करने का, बेस्ट इंटरवेंशन टू रिड्यूस IMR को घटाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं अगर बोलना चाहूं तो आंसर देंगे हम ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे MMR जो था उसका सबसे बढ़िया तरीका था ANC, एंटीनेटल केयर, वैसे ही इसका मुख्य होता है ब्रेस्ट फीडिंग। चलिए क्या क्या MCQ हमने आज डिस्कस किए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बात की सबसे मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर कौन सा है, जवाब होगा IMR। दूसरा, अगर बोला जाए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन सा है, तो ध्यान रखना है IMR। अगर यही पूछते हैं कि इसे घटाने का सबसे उचित तरीका क्या है, तो भी बेटा आंसर क्या रहने वाला है, हमारा ब्रेस्ट फीडिंग रहने वाला है। क्लियर है? चलिएगा अब बात करते हैं इसे कैसे आप निकालोगे। तो मैंने बताया था आपको, इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है 1 साल से कम बच्चों को जिनकी डेथ हुई है, कितने में से, लाइव बर्थ में से 1000। इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है IMR और MMR। क्लियर है? चलिएगा इसकी रेट की बात भी कर लेते हैं। अभी रिसेंट क्या चल रहा है यहाँ पर, तो 34, 41, 50 और 12। ध्यान दीजिएगा, 12 बोले तो सबसे कम तो कहाँ रहने वाला है, केरला में। सबसे कम कहाँ रहने वाला है, केरला में। क्लियर है?
सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ रहने वाला है? तो जवाब दे देंगे हम असम में। कहाँ रहने वाला है? असम में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट। और 34 और 41 में आप आसानी से निकाल सकते हैं हमारे वाले फॉर्मूला से। कम किसका? तो बोले इंडिया का। ज्यादा किसका? बोले तो राजस्थान का। क्लियर है? इसी के साथ IMR भी खत्म। चलिए आगे बात करते हैं। IMR के बाद में लास्ट आपकी आती है इसके अंदर, और उसे हम बोलेंगे अंडर 5 मोर्टिलिटी या चाइल्ड डेथ। क्लियर है? अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट, या इसी को हम बोलते हैं CDR, चाइल्ड डेथ रेट। चाइल्ड डेथ रेट क्या क्या है यहाँ? अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट और CDR बोले तो चाइल्ड डेथ रेट। अगर मैं यहां बात करूं तो सीधा लिखा है अंडर 5 का मतलब होता है 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु। तो हम कह देंगे नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन एज बिलो 5 ईयर। 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु किसमें काउंट होती है? अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट में काउंट हो जाएगी। चलिएगा यहां से एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू है कि बताओ इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो जवाब होगा रेस्पिरेटरी। क्या होगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और इसमें भी प्रायोरिटी देते हैं। बच्चों में ज्यादा समस्या किसकी होती है? तो याद रखना निमोनिया की समस्या सबसे ज्यादा मिलती है। तो निमोनिया को माना जाता है मेन कारण अंडर 5 मॉर्टिलिटी का। क्लियर है? चलो इसे भी निकालने का तरीका देख लीजिएगा कैसे निकाली जाएगी आपकी चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट, CMR। क्लियर है? इसे CMR या चाइल्ड डेथ रेट भी आप बोल सकते हैं, CDR भी बोलते हैं, चाइल्ड डेथ रेट या चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट। एक ही बात है, क्योंकि मॉर्टिलिटी और डेथ का मतलब एक ही होता है। नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर। स्पष्ट है? क्लियर है? 5 साल से छोटे बच्चे का अगर मृत्यु हो जाता है किसमें काउंट कर लेंगे? चाइल्ड डेथ रेट में। क्लियर है? कितने पर निकलती है? 1000 पर निकाली जाएगी और लाइव बर्थ पर ही हम निकालते हैं। क्लियर हुआ यह पॉइंट? चलिएगा इसके बारे में भी कुछ रेट्स और एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी रेट्स देखिएगा आप, क्या क्या रेट्स इसकी चली आ रही हैं। तो यहां आपको मिलेगा 43, आपको मिलेगा 62, 13 और 15। चलो इन्हें भी क्लासिफाई करते हैं। सबसे कम कहां मिलेगा? निकालने का तरीका बता रहा हूं सब में। लोवेस्ट बोले तो कहां? केरला में। सबसे कम कहां? केरला में। क्लियर है? अगर यही पूछ लिया जाए कि सबसे हाईएस्ट कहां, तो जवाब क्या हो जाएगा? असम में। क्लियर है? अब इन दोनों में आप निकाल ही सकते हो, यानी कि कम किसका है? आपका राजस्थान का तो क्या होगा? ज्यादा होगा, और इंडिया का क्या होगा? कम होगा। तो इंडिया 43 और 50 लगा देंगे लास्ट में हम इंडिया, आपका राजस्थान की। क्लियर है? राजस्थान का 50 और इंडिया की 43। सबसे ज्यादा हाईएस्ट असम में, सबसे कम लोवेस्ट केरला में, 43 इंडिया की और 50 राजस्थान की। जो कि सब जगह पढ़ते आ रहे हैं, रेगुलरली हम ध्यान दे रहे हैं। इंडिया का रेट जो चल रहा है वह हमारा
कम है राजस्थान की तुलना में। क्लियर है। चलिएगा एक एमसीक्यू और डिस्कस कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पर कि अगर बोला जाए, यह यूनिसेफ के द्वारा दिया हुआ है, यूनिसेफ इसके द्वारा दी हुई बात है, इसके द्वारा कही गई बात है। क्या कहा इसने कहा कि बेस्ट सिंगल इंडिकेटर, बेस्ट सिंगल इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड वेलबींग, सोशल डेवलपमेंट एंड वेलबींग का सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या होगा? तो फिर आपका आंसर हो जाएगा चाइल्ड डेथ रेट, या कहूं मैं अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट। क्या बोलोगे? अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। चलिएगा एक और एमसीक्यू हम बताते हैं आपको यहीं से। अगर पूछा जाए कि आपने जितने भी इंडिकेटर पढ़े हैं सारे, अभी सब में मृत्यु 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 लिखा है, सभी नेगेटिव इंडिकेटर है। मतलब अगर बोला जाए कि नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ बताइएगा, तो ये सारे नेगेटिव इंडिकेटर हैं। नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, वे इंडिकेटर जो हेल्थ के नकारात्मक प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब गलत है हेल्थ के लिए, तो ये सारे हैं। उसमें MMR क्योंकि मृत्यु इसमें आती है, IMR इसमें भी डेथ आती है, स्टिल बर्थ रेट में भी मृत्यु आती है, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट में भी आती है, पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट में भी आती है, पोस्ट नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट में भी आती है, और चाइल्ड डेथ रेट में भी आती है। तो किस में नहीं आती वह देखिएगा, और हम उसे बोलेंगे एमसीक्यू है, पॉजिटिव इंडिकेटर बोल दिया जाए। पॉजिटिव इंडिकेटर जो मारता नहीं है, जीवाने की बात करता है, जिंदगी की बात करता है, तो हम उसे बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताया था लास्ट क्लास में कि औसतन जीवन काल को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, और महिलाएं हमसे इसमें क्या हैं? आगे, क्योंकि 63 साल हम जीवित रहते हैं औसतन, और 67 साल महिलाएं जीवित रहती हैं। मतलब फीमेल्स का औसतन जीवन काल पुरुषों की तुलना में क्या होता है? ज्यादा। यह पॉजिटिव इंडिकेटर है, ये सारे क्या से हैं? नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं। क्लियर है। इसके अलावा दो और छोटी छोटी डेट्स आपको बतानी है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक आपको पूछ सकते हैं CBR, और एक बोल सकते हैं CDR, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। तो इंडिया की जो CDR चल रही है, यह चल रही है 21, और बर्थ रेट डेथ रेट जो चल रही है वह चल रही है 7, और डेथ रेट जो चल रही है इंडिया की वह चल रही है 7 डेथ रेट, और जो बर्थ रेट चली आ रही है वह कितनी है? 21। 21 हमारी क्या है अभी? 21 हमारी क्रूड बर्थ रेट है इंडिया की। क्लियर है पॉइंट? तो क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट के बारे में भी आपको बता दिया है, ताकि एग्जाम में अगर यहां से भी सवाल टपके तो आप उसे हल कर सको। क्लियर है। चलिएगा इसी के साथ हमारे सारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स खत्म होते हैं। बहुत सारा डेटा यहाँ था, ध्यान पूर्वक देखिएगा, बार बार 2-3 बार देखिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप इन्हें रिमेंबर रख सकें। फिर बोल रहा हूं 3 के डेटा सबसे महत्वपूर्ण है,
बाकी याद रखो तो बढ़िया, नहीं रखो तो अति बढ़िया। और वह कौन कौन से हैं? एमएमआर भूलना मत, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट और आईएमआर। तीनों पर सवाल आते हैं, इसलिए तीनों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। यहां से आपको एग्जाम में एमसीक्यू मिल सकते हैं, इनकी डेट से लेकर और उनकी बातों से लेकर। क्लियर है? चलेगा, क्विक रिव्यू करते हैं। एमएमआर मातृत्व मृत्यु दर, महिला की मृत्यु हो जाना गर्भावस्था काल में, बच्चे पैदा करते समय और बच्चा पैदा करने के 42 दिन तक। कारण क्या होगा? प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। कितने लोगों पर निकाली जाएगी? 1 लाख लोगों पर निकाली जाएगी। क्या वे 1 लाख लोग महिलाएं होंगी? ना जी ना। क्या होंगे? 1 लाख लाइव बर्थ पर निकाली जाएंगी। हिंदी में मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो बताऊंगा कि 1 लाख जिंदा बच्चा पैदा करने में कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई गर्भावस्था में, लेबर के दौरान और पिपीरियम पीरियड में। कारण था प्रेगनेंसी रिलेटेड समस्याएं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। एमएमआर जो है उसको रिप्रेजेंट करने मैंने बताया 1 लाख लाइव बर्थ पर। मुख्य कारण क्या होगा? जवाब होगा हेमरेज, और लेट का मतलब 42 दिन से लेकर 1 साल ले लेना है। चलिएगा, रेट्स भी बात की हमने। इंडिया की 167, हाईएस्ट असम 300, लोवेस्ट केरला 61, राजस्थान की 244 और मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरवेंशन घटाने का ANC। दूसरा, स्टिल बर्थ रेट, डेथ हो जाना बच्चे की 1000 किलोग्राम वजन, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम वजन के बाद में हम उसे क्या बोल देंगे? स्टिल बर्थ। रेट क्या चल रही है? 4 और 5। मुख्य कारण क्या हो सकता है? इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन और साथ में बर्थ अस्फक्सिया। आगे देखिएगा, पीएमआर बोले तो पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट, पेरिनेटल पीरियड पर सवाल आया हुआ है। 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर 7 दिन का समय डिलीवरी का क्या कहलाता है? जवाब होगा पीएमआर, यानी बोले तो पेरिनेटल पीरियड। क्लियर है? इस पीरियड में डेथ हो जाना पीएमआर कहलाएगा और कारण वही होंगे इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, प्रीटर्म और लो बर्थ वेट। क्लियर है? रेट देखिएगा 23 और 28 राजस्थान और 23 इंडिया। आगे देखिएगा, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। नियोनेटल पीरियड बोले तो जन्म के बाद में प्रारंभिक का 28 दिन का समय नियोनेटल पीरियड कहलाता है और इस समय जो डेथ हो जाती है वह नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट के नाम से जानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो प्रीटर्म हो सकता है। रेट देखिएगा 25, 30, 35 और 6। इंडिया में 25, राजस्थान में 30, हाईएस्ट कहाँ? उड़ीसा में, लोवेस्ट कहाँ? केरला में। क्लियर है? इसके अलावा PNMR, पोस्ट नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट्स, डेफिनेशन में लिखा है पोस्ट नियोनेटल का मतलब समझ जाइएगा 28 दिन से लेकर 1 साल तक की डेथ हो जाने के समय में डेथ हो जाना पोस्ट नियोनेटल पीरियड कहलाता है। रेट कितनी आएंगी? 23 और 19। राजस्थान की कितनी है यहाँ पर? यहाँ आपको याद रखना है 19 राजस्थान की है और 23 इंडिया की है। चलिए आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पहलू IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, 1 साल तक के बच्चे की मृत्यु हो जाना। मुख्य कारण होगा लो बर्थ वेट। MMR का मेन कारण, MMR का मेन कारण हेमरेज। नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, पहले पैदा हो गया मतलब पहले आया था। प्रीटर्म, इन्फेंट का मतलब वजन कम था इसलिए कुछ दिन जिया जिंदगी को फिर चला गया, तो लो बर्थ वेट। क्लियर है? इसके अलावा सबसे सेंसिटिव, बच्चा मरता है तो बहुत दुख होता है, सेंसिटिव इंडिकेटर बोले तो IMR और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल इंडिकेटर भी IMR ही है। अगर बेस्ट इंटरवेंशन की बात करें इसे घटाने की, जवाब होगा ब्रेस्ट फीडिंग। MMR को घटाने की बात करें तो ANC। क्लियर है? चलिएगा, रेट देखिएगा 34 इंडिया, 41 राजस्थान, 50 असम, 12 केरला। नेक्स्ट, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट्स या चाइल्ड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रंस एज बिलो द 5 ईयर, 5 साल से कम बच्चों की डेथ हो जाना CDR कहलाता है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका? तो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन बोले तो निमोनिया हो सकता है। रेट देखिएगा 43 इंडिया में,
62 हाईएस्ट है असम में, 13 लोवेस्ट केरला में और 50 राजस्थान में। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यूनिसेफ ने बताया है सबसे बेस्ट इंडिकेटर बताओ जो क्या इंडिकेट करता है सोशल डेवलपमेंट एंड वेलबींग को। आंसर होगा अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। और सीडीआर जो है यह चाइल्ड डेथ रेट भी कह सकते हैं या अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट भी आप इन्हें बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा नेगेटिव और पॉजिटिव का एस्पेक्ट भी बता दिया है। ये सारे नेगेटिव है क्योंकि मृत्यु हो रही है, यह पॉजिटिव है। ये देखिएगा सीडीआर और आपका सीबीआर बर्थ रेट 21 है, ऐसे याद रखना 7 या 21, 1 सप्ताह और 3 सप्ताह। और आपकी जो हमारी क्या चल रही है आपकी डेथ रेट है वो 7 और जो बर्थ रेट चल रही है वह 21। इसी के साथ में वाइटल स्टैटिक्स का काम खत्म होता है, क्लास संपूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही।